बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ताज रेजिडेंशिया का आज आपको ताज़ा तरीन साइट विज़िट करवाने आया हूँ। आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आज डेवलपमेंट का काफ़ी काम शुरू है। यानी आप जिस साइट पर भी देखें, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ न कुछ बंदे को हौसला अफजाई मिलती है। आज मैं बात करूँगा कि ताज रेजिडेंशिया में आप सरमायाकारी क्यों करें या किस वजह से करें। हालांकि इनकी डेवलपमेंट स्लो है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इन्होंने डेवलपमेंट बढ़ा दी है। पीछे मैंने थोड़ा सा चीज़ें देखी हैं, वो अलग से एक वीडियो है, उसमें दिखाऊंगा। ये इस वीडियो के लास्ट में आखिर में आपको दिखाऊंगा। ये देखें, सफाई सफाई वाले भी बंदे आ गए हैं और यहाँ पर हर हवाले से देखा जाए तो हर तरीके से अभी यहाँ पर इस तरह लगता है जिस तरह शादी की तैयारियाँ शुरू होती है ना। शादी से पहले चंद दिन पहले तो बड़ी धूमधाम होती है, बड़ी फुर्तियाँ होती हैं। तो इस तरह लग रहा है कि बड़ी फुर्तियाँ हैं आजकल ताज रेजिडेंशिया में। उसकी वजह यह है कि शायद पहले सरदार तनवीर इलियास साहब जो इसके ऑनर हैं, उनके पास चार्ज नहीं था किसी घुमा फिरा के, कभी जी किसी के पास था, कभी किसी के पास था। तो अब जब से वो पीएम आज़ाद कश्मीर की सीट से वापस आए हैं, तब से उन्होंने इसका फिर एक बार बागडोर संभाली है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो डेवलपमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, ये देखें। और दूसरा, उन्होंने 1 साल के लिए बिजली का ऐलान किया कि 1 साल के लिए बिजली फ्री है। उसके लिए अलावा आप कोई भी घर बनाते हैं तो उसको फर्निश करके देते हैं। आप चाहे 5 मरला देते हैं, 7 या 10 मरला, कोई भी आप मैनेजमेंट के किसी बंदे से आपको रब्ता एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कि हमने ये घर फ़लाँ नंबर स्ट्रीट, फ़लाँ नंबर ब्लॉक में कंप्लीट किया है, तो लिहाजा हमारी जो भी आपकी एक पॉलिसी है उसके मुताबिक हमें फर्निश करके दें। वो करके देते हैं। ये इस तरह नहीं है कि बिल्कुल फेक फ्रॉड ख़बर है। हाँ, ये हो सकता है कि आप आज घर शुरू करें और 6 महीने साल लग जाएँ, तो उसके बाद तो हो सकता है उनकी पॉलिसी वो ख़त्म कर दें, लेकिन अभी तक है। अच्छा, ये ताज रेजिडेंशिया की सबसे ज़्यादा जो मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर सरमायाकारी करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप ताज में सरमायाकारी नहीं करते तो किधर जाएंगे। मतलब सवाल ये पैदा होता है, क्या ताज फ्रॉड है, फेक है, एनओसी नहीं है, पानी बिजली गैस अवेलेबल नहीं है, आइडियल लोकेशन नहीं है। अगर सारी चीज़ें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये देखें ना, ये सारे लोग आबाद हैं। ये इस तरह नहीं है कि इन लोगों ने इतने चमकीले शीशे लगा कर लोग अब वापस चले जाते हैं, बल्कि यहीं रहते हैं। ये गाड़ियाँ आपको इस बात का सबूत देती हैं, ये साबित करती हैं कि लोग यहाँ पर आबाद हैं। अच्छा, अगर ताज में आप नहीं रहेंगे, पानी बिजली गैस अवेलेबल है, फ्रॉड है, ये है, वो है, धोखा है, तो आप किधर जाएंगे? मेरे ख्याल से आप, मुझे ये सवाल है। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि मेरे पास ही ताज की 2 फाइलें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दे दूँ, मुझे अच्छा उसका प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने कहा दे दें, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। तो मैंने कहा दे तो आप दें, मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आप ताज रेजिडेंशिया में अगर ताज रेजिडेंशिया की फ़ाइल अगर भेज देते हैं तो आप जाएंगे कहाँ? मुझे कोई एक सोसाइटी बता दें। फ़र्ज़ करें जी हम पार्क्यू में जाएंगे, वहाँ पर लोग कहते हैं ये फ्रॉड है, वो एक जगह का बताते हैं और दूसरी जगह आपको कन्वर्ट करने लग जाते हैं, कब्ज़ा माफिया है, फ़लाँ। मतलब ये मैं अपनी राय नहीं, ये मैं आप जो कहते हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फैसल ग्रुप के साथ अगर बात करें तो आप कहते हैं जुर्माने चौधरी साहब बड़े करते हैं, उनका रवैया अच्छा नहीं है। उसके बाद अगर जाते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी या किंगडम वैली जाते हैं तो आप कहते हैं ये बहुत दूर है। हालांकि आप अपनी डाउन पेमेंट का अंदाज़ा नहीं करते कि 1 लाख से भी कम डाउन पेमेंट आप देते हैं, लेकिन दूर है। मतलब आपका दिल करता है कि 87,500 देने से ब्लू एरिया या F7 आपको प्लॉट मिल जाए। माइंड ना करें, मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मजाक भी होना चाहिए। अच्छा, ताज रेजिडेंशिया भी ये है, वो है, ख़दशात है। तो मेरे भाइयों, असल बात यह है कि ताज रेजिडेंशिया में आप किसी भी सोसाइटी में जब फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो वो फ़ाइल आप सोचा करें कि 2, 4, 5 साल कम अज़ कम आप 5, 6, 7 साल सोचा करें, उसके बाद वो आपको प्रॉफिट देती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एरिया आपको ये भी दिखा देता हूँ। आप आने वाले टाइम के लिए आराम से एक फ़ाइल परचेज़ करें और उसकी साथ साथ बड़े आराम से किस्तें दिया करें, और आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके घर बनाने के लिए, आपकी उनकी स्टडी के लिए और बड़े मामलात होते हैं, उनके लिए आपकी वो फ़ाइल जो है वो आपको काम दे जाती है। तो ज़रूरी नहीं
اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ انشورنس میں پیسے دیتے ہیں، آپ کمیٹی ڈالتے ہیں، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں، اور وہ پیسہ آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے، مطلب وہ اگر سال بعد اس کی ورتھ چیک کریں تو وہ کم پڑ جاتا ہے، لیکن پلاٹ آپ جب فائل کم از کم کسی سوسائٹی میں لیتے ہیں تو وہ آپ کا ڈی ویلیو نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ویلیو بڑھتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا تاج ریزیڈنشیا کی جو نئی بکنگ آئی ہے اس میں اپنی بکنگ کروائیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی کسی جو ہے فائل میں پیمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں، ڈسکاؤنٹ آفر لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، یا اپنا کچھ پلاٹ سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارا آفس وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔